हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अकेले रहते हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 31 मई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रह सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस राशि के लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस जो आपके पार्टनर हैं, जिनकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा था, जो आपके पार्टनर है वो सोच रहे थे, महसूस कर रहे थे कि उन्हें इस रिश्ते में धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, हेरा फेरी हुई है, वो काफ़ी डिप्रेशन में, एंजाइटी और स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी है और मौका भी थे, लेकिन वो उन्हें देखना ही नहीं चाहते थे। उनको बार बार एहसास हो रहा था कि उनकी पार्टनर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या गलती हुई कि उन्हें इतनी बड़ी सज़ा उन्हें मिली है। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, बल्कि वो थोड़ी सी मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, नज़रें घुमाएंगे। और क्योंकि यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो वो उस पर वर्कआउट करेंगे। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही वो जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। इसलिए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ कर देना चाहते हैं। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, एक दूसरे को गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पास्ट को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो जजमेंटल नहीं बनेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, तो ये रिश्ता अभी भी रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। उनकी लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष पूरी हो सकती हैं और रिश्ता खुशहाल किया जा सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, वो उनको महसूस हुआ कि वो अब और परेशानी में नहीं रहेंगे, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं टॉरस वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो अपने पार्टनर से यानी कि टॉरस से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सोच विचारना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच विचार करके कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो अपने बारे में ना सोचकर अगर दोनों पक्षों के बारे में सोचते हैं, निष्पक्ष भावना से आगे बढ़ते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, और ये सोचते हैं कि किसी की भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये सोचकर आगे बढ़ते हैं, तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा था, वो आएगी। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि टॉरस को अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर, अपने टेम्पर पर काबू रखना चाहिए। अगर वो उन चीज़ों पर काबू रखेंगे और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे, अपने प्यार को, अपने प्रेम को, अपने बच्चों को अंजाम देंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, वो
किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, जिस चीज़ से भी है, अगर उनको अंजाम देंगे और वो ना तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे ना ही बातों को बंद कर देंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा है, और बातें नहीं कर देते तो लगता है कि इनमें ईगो आ गई है। तो वो चाहते हैं कि उसमें सोच विचार करके ही ना तो बातें बिल्कुल बंद करें, ना ही बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दें। तो सोच विचार करके आगे वो करें और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें। तो वो चाहते हैं कि वो पर्सनल इश्यूज, क्योंकि इससे रिश्ते पर गहरा असर पड़ता है, इससे नेगेटिविटी आती है। और वो ये भी चाहते हैं कि जो अगर वो ऐसा करते हैं तो जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट चीज़ें जा रही है, लेफ्ट एंड राइट चीज़ें जा रही हैं, तो उसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है फिर से गाड़ी पटरी पर चढ़ सकती है, फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। और वो ये भी चाहते हैं कि वो अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से उन चीज़ों को अलविदा कर दें, उन चीज़ों को लेट गो कर दें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं और प्रॉब्लम्स दे रही हैं, ताकि इस रिश्ते को हील करते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो आगे बढ़ सकें, और जो एक ग्रहण सा लग चुका था तो वो उस ग्रहण को दूर कर सकें। तो ऐसा वो चाहते हैं। भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए इतना इजी ना हो, इतना आसान ना हो, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हर हालत में उन्हें ऐसा करना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को फिर से पटरी पर चढ़ाएं और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर ध्यान से सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। तो देख लेते हैं आपके प्रति वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो भी इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो उन चीज़ों को, उन लस्ट को, एडिक्शन को छोड़ देते हैं। और इस रिश्ते में भले ही वो इस रिश्ते को एक दूसरे के लिए कितने ही दिनों से क्यों ना जानते हो, शुरू से शुरू करते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। उनके साथ चैटिंग करना, उनके साथ बातें करना, डेट्स पर जाना, उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, खाना खाना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं किया है तो कम्युनिकेशन करना। तो इस तरह का अगर वो करते हैं तो फिर से सोच विचार करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचकर अगर डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि सोच विचार करके वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, किसी को कोई हानि ना हो। और वो इस रिश्ते में माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। एज डिफरेंस हो सकता है, एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है। तो आपसे गुजारिश है या आपसे ये सलाह दी जाती है कि आप अभी उनके साथ डेट्स पर जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खाना खाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अभी शादी विवाह जब तक एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती, जब तक वो इस बचपने से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आपको शादी विवाह नहीं करना है। तभी सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप अभी तक लव रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं की है, और अगर आप शादीशुदा हैं और डाइवोर्सी ही हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, या रीजन कोई भी रहा है, लेकिन एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो सोच विचार करके ही आपको आगे कदम बढ़ाने हैं। जब तक एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक कोई भी ऐसा लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, कड़वा ना बोलिए तो तीखा ना बोलिए, प्यार और प्रेम के साथ पेश आइए, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कीजिए, ताकि दुख के बादल ख़त्म हो सके और पॉजिटिविटी आ सके।
तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। जस्टिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आप क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे से जाना पड़े, क्योंकि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और ये डिसाइड होगा कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आप अगर कोई कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़िए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, और कोई गलती की है तो फिलहाल के लिए माफ़ कर दीजिए और आगे के लिए डिसाइड कीजिए कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। अगर वो दोबारा से गलती दोहराते हैं तो माफ़ी नहीं मिलेगी, किसी भी तरह से जस्टिस होगा, न्याय होगा। तो इस तरह का वो इसमें यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और अपने बिलिंग पावर को, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए आगे बढ़िए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। और अगर किसी भी तरह से इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जाता, तो एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी करके अगर आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी तरफ जा सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। उनका वेट और इंतजार आपको नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।